अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम है जी इंजीनियर मुश्ताक अहमद और इससे पहले एक फ्लाई ऐश के ऊपर जो है ना हमने प्रोग्राम किया था और उसमें इनिशियली हम उस वक्त फ्लाई ऐश पिंडी इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्टार्ट की थी। अभी तो अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो उनके कमेंट्स में आए हुए थे लोगों के, उसमें मैं जो है ना वन बाई वन करके मैंने रखे हुए हैं अपने सामने, तो मैं उसको देखता जाता हूँ और आप तक जो है ना वो उसकी क्लैरिफिकेशन भी करता हूँ जो कुछ उसमें कमी थी। तो सबसे तो पहले था कि फ्लाई ऐश है क्या, ये भी कुछ लोगों को नहीं पता था। अब जो लोग इसके ऊपर देख चुके हैं मैं उसको बता देता हूँ कि फ्लाई ऐश क्या है। बेसिकली शॉर्ट मैं देता हूँ जो कि लोगों को नॉलेज है, तो शॉर्ट में क्वेश्चन के आंसर ये मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो फ्लाई ऐश बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है कोल की, जो थर्मल हमारे पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे जब कोल को बर्न होता है, प्रोडक्शन होती है उनकी पावर की, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लाई ऐश होता है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री का था कि पाकिस्तान में हिस्ट्री क्या है, तो पाकिस्तान में इससे पहले जो है फ्लाई ऐश जो है ना वो बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी और वो जो है ना इसको यूज़ कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। लेकिन अब चूँकि जब से ये भट्टे की तरफ से रेड क्ले ब्रिक जो है महंगी हुई थी और अवेलेबिलिटी उसकी शार्ट हुई, प्राइस ऊपर चलेंगी, तो लोगों ने अल्टरनेट देखना शुरू किया। फिर जो हमारे इंजीनियर साहिबान थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया। अभी मोस्टली कंक्रीट्स में ये यूज़ हो रही हैं और फ्लाई ऐश का एक ट्रेंड जो है ना बन गया है, लोग कॉन्फिडेंट होके लगा रहे हैं। इसके अलावा था कि जी टाइप ऑफ फ्लाई ऐश, कुछ लोगों ने पूछा जी क्या होती है, कोई क्लास एफ है, कोई क्लास सी है। तो जो अभी लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं जिसमें सलीका ज़्यादा और उसकी बाकायदा पूरी होती है, तो क्लास एफ़ जो है वो हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब यूजेस ऑफ फ्लाई ऐश कहाँ पे यूज़ होती है, ये भी एक क्वेश्चन था जी। फ्लाई ऐश कहाँ कहाँ पे यूज़ है, तो फ्लाई ऐश बेसिकली कंक्रीट में यूज़ होती है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है, और इसके अलावा इसके हम ब्रिक्स में यूज़ कर रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट ये था कि आपको थोड़ा सा बनाना है कि इसका बेनिफिट्स फ्लाई ऐश के क्या हैं, डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक लाइन लगाते हैं बिटवीन क्ले ब्रिक और जो है ना या रेड ब्रिक और इसके फ्लाई ऐश के बिटवीन, तो वो फिर जो है ना हमें उसका पता चल जाएगा। तो मतलब इसको आप हमेशा प्लस पॉइंट पे ही लेके जाएंगे। जितने भी बेनिफिट्स अगर आप कोई इसको कंसीडर करता है जी रेड ब्रिक का ये बेनिफिट है, ये स्ट्रेंथ है, इजीली अवेलेबल है, या इसकी स्ट्रेंथ के साइज़ के हवाले से, तो वो सारे प्लस पॉइंट फ्लाई ऐश को मिलते हैं। की बनी हुई ईंटें जो हैं ये वेट में हल्की होती हैं, वज़न में। इसकी स्ट्रेंथ जो है ना आम ब्रिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इसका वाटर रेजिस्टेंस जो है ना ये या वाटर को, पानी को रोकने की सलाहियत इसमें ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है बहुत कम है और गर्म मौसम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 4-5 इसके बेनिफिट हैं और लो कास्ट है। इसके अलावा लगाने के बाद इसके आप इसको जो है ना एज ए थीम वाल भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टर ना करें इसके ऊपर। चुनाई में ये इजीली है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपको कास्ट में कम पड़ती है, सीमेंट की सेविंग है, मोटर की जब आप चुनाई करते हैं। उसके अलावा प्लास्टर में आपको सेविंग दे रही है, प्लास्टर की यूनिफॉर्म थिकनेस आ जाती है। तो मतलब मच बेटर, जो जब भी आप इसको अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। अच्छा, अब आ जाती है कि जी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाई ऐश इन डिफरेंट सिटीज़ और सप्लायर्स, जो है ना सप्लाई कहाँ से मिल रही है या क्या है। तो अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान के बिग सिटी जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है। लाहौर में बन रही हैं, वहाँ पे फ्लाई ब्रिक्स फैसलाबाद में बन रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद में बन रही हैं, कराची में बन रही हैं। बाकी जगहों के ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये प्लांट्स लग रहे हैं इसके। उसके बाद आ गया जनाब जो है ना जी मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही हैं। इसके ऊपर कोई अपनी अपनी फार्मूलेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं या उसके ऊपर मुझे जो टीच किया गया है वो यही है कि 50% से लेस जो ब्रिक है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती। इसका बेनिफिट ही तब है कि ये 50% फ्लाई ऐश इसमें होनी चाहिए। अब 50% फ्लाई ऐश के साथ 10% जो है ना इसमें सीमेंट आ जाता है, हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अलावा जो है बाकी जो है ना हम सैंड यूज़ करते हैं या स्टोन डस्ट यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो है ना इसमें एग्रीगेट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। तो फ्लाई ऐश में जो है ना कंसेप्ट यही है, जो जनरली कंसेप्ट ये है कि आप जो है ना इसमें सैंड 50% फ्लाई ऐश, सीमेंट 8 से 10%, अगर हो तो आप जिप्सम भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3% जिप्सम यूज़ कर लें। और इसके अलावा इसमें आप स्टोन डस्ट और एडमिक्सर आप यूज़ करें ताकि इसकी बॉन्डिंग बेहतर हो और
इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये इसकी मटेरियल की कंपोजिशन है मेन जो है ना, तो ये 50+ जो है ना, आप इसको जहाँ तक ले जाएं आप इसमें यूज़ करें। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि इनका ब्रिक की लाइफ जो है वो कितनी होती है। तो ब्रिक की लाइफ जो है ना, ये आम जो है ना मटेरियल जो रेड ब्रिक है उससे इसकी लाइफ बेहतर है। जैसे जैसे देखने में ये आया लेबॉर्ट्री टेस्ट में और बाकी भी अदर जगह से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसमें यही है कि जो हमारी ब्रिक है रेड क्ले की या कोई और मटेरियल, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वहाँ पे जो है ना उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती जाती है। यहाँ पे रिवर्स है, फ्लाई ऐश जहाँ पे यूज़ होगी है उसका टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा उस मटेरियल की या उस ब्रिक की जो है या कंक्रीट की या ब्रिक की जो है ना वो लाइफ बढ़ती है, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा बन जाती है उसकी। तो ये हो गया। अब इसमें आ जाता है कि जी फ्लाई ऐश ब्रिक के बेनिफिट तो हमने डिस्कस कर लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसके? वो डिसएडवांटेज तो अभी तक हमें इसका कोई नहीं मिला। डिसएडवांटेज यही है कि ये हर एक लोगों को या हर एक सिटी में आसानी से अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बिग सिटी में इस वक्त प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पे डिमांड है, लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो वहाँ पे तो अवेलेबल है। लेकिन अगर पाकिस्तान के छोटे शहरों में जो है ना ये अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई मंगवाना चाहता है तो वो ज़ाहिर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई वहाँ से मंगवाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे, तो वो महंगी हो जाएगी, उनकी कास्ट से ऊपर चली जाएगी। लेकिन बहरहाल लोग मंगवा भी रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने अपने शहरों में या अपने अपने टाउन्स में जहाँ पे वो घर बना रहे हैं वहाँ पे वो मंगवा भी रहे हैं। अब ब्रिक के साइज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ ब्रिक का जो है वो इंचज़ में अगर मैं बात करूँ फुट पाउंड सिस्टम में तो 9 इंचज़ की लेंथ होनी चाहिए, 4.25 इंचज़ की विड्थ होगी और 3 इंच जो है इसकी थिकनेस होगी। ये वेरी कर जाती है बाज़ औक़ात जो ना इसमें कम भी आ जाती है, तो लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ ये है। अगर इसमें 3 से 2.8 भी आ जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक हो यूनिफॉर्मली एक साइज़ होगी। स्ट्रेंथ की बात करें हम तो स्ट्रेंथ इसकी जो है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका जनाब। जो है नॉर्मली 1600 से हम मतलब डिपेंड करता है आपकी फार्मलाइजेशन के ऊपर। तो अगर 1600 आपको मिल जाए तो ये मिनिमम इतनी होनी चाहिए आपकी, 16 से 1800 पे चली जाए, 2000 पे चली जाए, बहुत बेहतर है। अगर आपको 2000 से ऊपर भी मिल रही है तो और ज़्यादा बेहतर है। तो अब मिनिमम स्ट्रेंथ जो है ना इसकी 1600 होनी चाहिए, और इससे ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है कि वो कहाँ तक अपने जामिक्स फार्मर को उसने बनाया हुआ है और कहाँ तक वो लेके जा रहा है। तो अगर 50% फ्लाई एच के साथ अगर आपको ये मिलती है ब्रिक, तो ये फिर जो है ना इसकी स्ट्रेंथ 2000 PSI से ऊपर चली जाती है। इसके बाद कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि जी हमें जो है ना कैसे हम चेक करें इसकी क्वालिटी। क्योंकि ये क्वालिटी चेक करने के लिए आपने ये करना है कि आपने ईंट के सैंपल लेने हैं, उसको जो है ना आप सीधा लेबॉर्ट्री ले जाएं और वहाँ से इनको आप टेस्ट करवाने। हर सिटी में जो है ना ये लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं जो है ना ये जो ईंटों को चेक करती हैं, कंक्रीट को चेक करती हैं, स्टील को चेक करती हैं। उसमें जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, PWD है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हाईवेज़ हैं, हमारी पंजाब हाईवे है, नेशनल हाईवे है, आर्मी के डिपार्टमेंट्स हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो हैं, CW है, FW है। इसके अलावा बेशुमार जो है वापडा है, तो जिसको मतलब इनकी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो आप वहाँ पे UT टेक्सला है, UT लाहौर है, UET, आप वहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये हर सिटी में जो है ना लैब्स होती हैं मटेरियल टेस्ट करने वाली। इसके अलावा प्राइवेट लैब्स भी हैं, आप उनसे भी टेस्ट करवा देते हैं। तकरीबन 500 से लेके 750 तक पर टेस्ट पर ब्रिक की जो है ना वो फीस चार्जेस करते हैं, और उसको टेस्ट करके आपको वो उसकी रिपोर्ट दे देंगे कि आपका ये मटेरियल कैसा है। इसके बाद ही हम आगे चलते हैं। फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी पिंडी में कहाँ पे मिल रही है और कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में कहाँ मिल रही हैं, तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मुझे कोई अगर किसी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगा। प्राइस मेन फैक्टर है, प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। प्राइस जो है ना ये डिपेंड करती है कि आपको जो रॉ मटेरियल है वो कितना चीप मिल रहा है मैन्युफैक्चरर को, और उसने अपना मार्जिन कितना रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है प्राइस। अगर फ्लाई ऐश बिल्कुल आप वहाँ पे पावर प्लांट के करीब आपका ये यूनिट लगा हुआ है मैन्युफैक्चरर का, तो डेफिनेटली उसको फ्लाई ऐश सस्ती मिलेगी और जो है ना वो आपकी ईंट सस्ती होगी। लाहौर में इसकी प्राइस जो है ना बहुत मुनासिब होनी चाहिए। ये क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो है ना कुछ लोग सीमेंट फैक्ट्री से आ रही हैं, क्योड़ा से भी आ रही है,
इस साइड से चकवाल वाली साइड से भी आ रही है, लाहौर से भी आ रही है, साहिवाल से आ रही हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो वो जो है ना उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब फ्लाई एच के ऊपर पड़ते हैं तो कास्ट महंगी हो जाती है उसकी ईंट की। तो पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना आई थिंक जो है ना ये 11 रुपये से ऊपर ही आपको मिलेगी अगर अच्छी फ्लाई एच की ईंट है। अगर इससे कम प्राइस पे मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगी, उसमें फिर जो है ना फ्लाई एच का या आप कंक्रीट की ईंट या बाकी चीज़ें जो है ना वो आप देख रहे हैं आप, या उस वो वाला मटीरियल आप परचेज़ कर। जो अच्छा ब्रांड है उसकी प्राइस वो फ्लाई एश से अगर कंपैरिजन करते हैं तो फ्लाई एश आपको चीप पड़ेगी, क्योंकि फ्लाई एश जो है ना पिंडी इस्लामाबाद में आपकी साइड के ऊपर जहाँ पे आप घर बना रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के बारे से 12,500 से लेके 12,500 से लेके 14,000 तक जो है ना आपको अवेलेबल हो रही है। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी की मैं ब्रिक की बात कर रहा हूँ। अगर इससे कम प्राइस पे आ रही हैं तो वो फिर उसकी क्वालिटी को आपको चेक करना होगा या उसके मटेरियल की कंपोजिशन को आपको चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंक्रीट की ब्रिक ले रहे हों, क्योंकि कंक्रीट हमें सस्ती पड़ती है, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी कि इसके ऊपर एक ये भी क्वेश्चन है कि जी प्लास्टर जो है वो इसको ग्रिप नहीं करता, प्लास्टर जो है ना गिर जाता है। ये एक मैसन्स की तरफ से जो है ना एक अफवाह है जो इसमें फैली हुई है कि प्लास्टर नहीं होता। अभी मैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मोर दैन 250 घर इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में बन रहे हैं फ्लाई एच ब्रिक्स के, और उनके ऊपर प्लास्टर भी हो रहा है, लोगों ने फिनिश भी कर ली हैं। तो कोई अभी तक इस तरह का कंप्लेंट नहीं है कि यहाँ पे कि किसी का प्लास्टर गिरा हो या किसी प्लास्टर ने इसके ऊपर ग्रिप नहीं किया। ठीक है जी।